जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट जिससे कि आपको एक अच्छी डिसेंट सी एनआईटी आपको मिल जाए। तो योर फोकस शुड भी चाहिए कि आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। इसका मतलब कोई भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होगा और बार बार स्विचिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है, अब टाइम काफी कम बचा है, 1 साल 2 साल का मेहनत को आप 2 महीने में तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं रिवाइज कर पाओगे। तो जिन क्वेश्चन को आपने स्टार मार्क किए थे अब उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने की टाइम आ गई है। जाएंगे कि इसको 98 को मुझे 100 परसेंटाइल करना है, 99.99 करना है, तो आपको उस लूप होल में अभी नहीं फंसना है क्योंकि डेफिनेटली आप आईआईटी जाओगे और जेईई एडवांस में जेईई मेन के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए जेईई एडवांस ओरिएंटेड आपकी तैयारी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली आई एम बैक विद द वीडियो। और जैसा कि आप सबको पता है कि जेईई मेन जैन अटेम्प्ट 2024 का अभी अभी रिजल्ट निकला है और कुछ बच्चे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। सबसे पहले उसके बारे में बोलना चाहूंगा। लाइक 27th जैन एंड 29th जैन के शिफ्ट में जिसका भी पेपर आया था उसके काफी हाई मार्क्स में लो परसेंटाइल आ रहे हैं। तो उसका इशू यही हुआ है कि उन शिफ्ट्स में काफी ज्यादा टॉपर बच्चे जो पढ़ने में अच्छा थे वो एक ही शिफ्ट में आ गए, जिसकी वजह से आपकी जो परसेंटाइल थी वो नीचे चली गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारे वीडियोस बने, काफी सारे ट्वीट्स हुए हैं, तो इसको जरूर एक बार कंसीडर किया जाएगा जब भी अप्रैल अटेम्प्ट होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब बोर्ड का एग्जाम भी शुरू होने वाला है 5 से 6 दिनों में। उसके बाद हालांकि कई सारे स्टेट बोर्ड्स के तो ऑलरेडी हो गए हैं लेकिन सीबीएसई वाला अभी होना बाकी है एंड जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट भी अब होना है और जेईई एडवांस तो ऑलरेडी जो हम सबका टारगेट है वो आईआईटी है। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं बच्चे के पास एक कंफ्यूजन लगा हुआ है कि भैया बोर्ड्स को पढ़ना है या जेईई अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करें या फिर आईआईटी जेईई मेन पे फोकस करें, किस पे फोकस करें, काफी सारे कंफ्यूजन है। तो गाइस मैंने क्या किया, 4 कैटेगरी बना दे रही है। एक पहला कैटेगरी हम उन बच्चों के लिए ले रहे हैं जिनका ऑलरेडी 98 परसेंटाइल से ऊपर आ गया। 98 परसेंटाइल से ऊपर आने का मतलब है कि आपको सब कुछ अच्छे से पता है, आपकी एक सीट एनआईटी में पक्की सिक्योर हो गई है। अब कई लोग इस लूप होल में लग जाएंगे कि इसको 98 को मुझे 100 परसेंटाइल करना है, 99.99 करना है, तो आपको उस लूप होल में अभी नहीं फंसना है क्योंकि डेफिनेटली आप आईआईटी जाओगे और जेईई एडवांस में जेईई मेन के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए जेईई एडवांस ओरिएंटेड आपकी तैयारी होनी चाहिए, ना कि हमें 100 परसेंटाइल में आना है। तो पहली कैटेगरी के लिए उन बच्चों के लिए रहेगी यू हैव टू स्ट्रिक्टली फोकस ऑन जेईई एडवांस ओरिएंटेड प्रिपरेशन। लाइक आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन करना पड़ेगा और आपको भी पता है कि जेईई मेन और जेईई एडवांस का जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। तो आपकी पूरी फोकस जेईई एडवांस पैटर्न पे होनी चाहिए। कमिंग टू द कैटेगरी नंबर 2, उन बच्चों का जिनका की परसेंटाइल 95 से नीचे गया है, आई मीन टू सी 90 to 95 हो, 91 to 95 हो, जस्ट आपका कट ऑफ पार हुआ है लेकिन आपको कोई एनआईटी नहीं मिलने वाली अच्छी, तो उनका फोकस होना चाहिए जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट को लेकर के, ना कि एडवांस को लेकर के। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट जिससे कि आपको एक अच्छी डिसेंट सी एनआईटी आपको मिल जाए। तो योर फोकस शुड बी ऑन दिस वन। नंबर 3 पे अगर बात करें तो कैटेगरी नंबर 3 उनके लिए है जिनकी परसेंटाइल 95 to 98 परसेंटाइल है। इसका मतलब यह है कि आपको एनआईटी तो मिलेगी लेकिन थोड़ी नॉर्मल वाली मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका फोकस जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट में होना चाहिए जिससे कि आपको कोर ब्रांच मिले एनआईटी में, और एडवांस में भी फोकस होना चाहिए क्योंकि आपको सब कुछ आता तो जरूरी ही है। बिकॉज 97 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल मतलब आप काफी अच्छे बच्चे हो, तो आपको दोनों को प्रिपरेशन करना है। बट अब कुछ बच्चे वो होंगे जिनका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब यू आर वेरी वीक इन द सब्जेक्ट्स। तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो सबसे पहले आपको बोर्ड को क्लियर करना। इफ यू हैव नॉट गिवन गेट योर बोर्ड, लाइक ये कुल मिला के उनके लिए होगा जो 12th में ड्रॉपर्स को तो स्पेसिफिकली अभी भी जेईई में अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करना पड़ेगा। बट इनका मान लो कोई 12th में बच्चा है और उसका अभी इसी में फॉल नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका सब्जेक्ट कमजोर है, तो उसका फोकस होना चाहिए बोर्ड्स को लेकर के। और प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि बोर्ड में जो परसेंटाइल आपको पता है कि मिनिमम 75% जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए ही चाहिए, तो आपका फोकस बोर्ड्स होना चाहिए। इससे मेरा यह मतलब होगा कि एटलीस्ट अगली बार आप देंगे एग्जाम तो कट ऑफ वगैरह या एकदम पीछे का तो एटलीस्ट आप पहुंच जाओगे। तो बोर्ड्स को इग्नोर ना करें, नहीं तो सारा कुछ मेहनत बेकार हो जाएगा। आईआईटी निकाल लोगे, एडवांस निकाल लोगे, बोर्ड ही नहीं निकलेगा तो कोई फायदा नहीं। तो गाइस दीस आर द 4 कैटेगरी जिसमें कहीं ना कहीं तो आप फॉल कर ही रहे होंगे। तो आप अपने अनुसार देख सकते हो कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और एक सिंपल फंडा है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनका बोर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी में हो तो एडवांस और मेंस का आप अपने अनुसार देख सकते हैं। मेजरली ये वाला जो 4 है वो सिर्फ 12th बोर्ड वाला है या जिसका भी इंप्रूवमेंट है उसके लिए था।
अब कुछ काम की बात करते हैं, लाइक कि अब ये मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा क्या होगा, तो उन बच्चों के लिए जिनको कि जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट देना है, तो उनके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो अभी हमें सबसे ज्यादा पता चला है कि लास्ट के पीवाईक्यूज अगर आप कर रहे हो और पीवाईक्यूज भी आपको ईयर वाइज करनी है, मतलब आपको क्या करना है, 2000 इतने सारे शिफ्ट्स हुए तो सबको चैप्टर वाइज पहले कर लिया होगा आपने, अब आपको ईयर वाइज करना है ताकि आपको पूरा एक बार में रेफरेंस मिले हर टॉपिक से। जब बार बार आप टॉपिक स्विच करोगे तो आपका दिमाग चलने लगेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो पीवाईक्यूज तो हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने शीट्स वगैरह में भी होते हैं, तो पीवाईक्यूज शुड बी योर प्राइमरी टारगेट। नंबर 2 इज स्टार मार्क क्वेश्चन। ऑब्वियस सी बात है, अब टाइम काफी कम बचा है, 1 साल 2 साल का मेहनत को आप 2 महीने में तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं रिवाइज कर पाओगे, तो जिन क्वेश्चन को आपने स्टार मार्क किए थे अब उन क्वेश्चन को रिवाइज करने की टाइम आ गई है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 लिखा मैंने फॉर्मुलाइज। आपने देखा होगा कि बच्चे से जब मैं इंटरव्यू ले रहा तो हर कोई यही बोल रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली अगर आपकी फॉर्मूला पे अच्छी पकड़ है आपके क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे। और नंबर 4 ये मैंने लिखा एप्लीकेशन ओरिएंटेड ओनली फॉर जेईई एडवांस। जो बच्चे कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। इसका मतलब कोई भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होगा और बार बार स्विचिंग होगी, लंबी लंबे पैराग्राफ्स होंगे, तो आपको इस पे अगर आपने आपको माइंड में करना है तो सारे पीवाईक्यूज आपको लगाने पड़ेंगे और भी सीट के जितने डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको करोगे तब जाकर के ये वाला कमांड आपका आएगा। नंबर 4 एनसीईआरटी के लिए है, क्योंकि भाई आपको पता चल चुका होगा कि केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस थे इवन बोर्ड्स के लिए भी जो हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आ रहे थे ऑलमोस्ट इस बार सारे शिफ्ट में। नंबर 5 है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अगर कोई बोर्ड का बंदा है तो उसको ये याद होना चाहिए कि बोर्ड्स में हमें लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है, तो इसकी भी तैयारी आपको करके रखनी पड़ेगी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट कि अप्रैल अटेम्प्ट लेना है या जेईई एडवांस। अब फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि भाई अब अपने को क्या करना है। तो सिंपल बात है, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो अप्रैल अटेम्प्ट है या तो एडवांस है। अप्रैल अटेम्प्ट में वाला कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो अप्रैल अटेम्प्ट पहले जेईई मेन को सिक्योर करो। अगर आपको एक अच्छी रैंक मिल रही है अभी के परसेंटाइल के अनुसार, गो टू द जेईई एडवांस पक्का वाला, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपकी कट ऑफ वट ऑफ नहीं पार कर रही है तो सीधा है कि भाई हमें अप्रैल अटेम्प्ट पे पहले अपना एनआईटी को तो पक्का कर ही ले, रिपीट करने की बिल्कुल भी मत सोचना। आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू रिपीट। और उसके बाद जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे हैं कि जिनका मान लो कि 12th में है, तो सबसे पहले आप देखो कि बोर्ड आपका होगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि बोर्ड में एक डिसेंट मार्क्स आएगा, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स आपके जिंदगी भर रहेंगे, आप कहीं पे भी जाओगे, मान लो खुदा ना खास्ते कोई भी एनआईटी आईटी नहीं होता है तो भी कोई प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स ओनली, तो इसलिए आप इसके अनुसार अपना देख सकते हो। और कुल मिला के यही है कि जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट जैसा भी गया, काफी सारे लोगों का कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुआ है, तो उनको बस सीख लेना है। ऑलरेडी मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए थे बच्चों के, मतलब आ रहे थे मैसेज, लेकिन मैंने ऑलरेडी बोला था कि जब वीडियो बनाते हैं तो आप देखते नहीं हो और जब सब कुछ खत्म हो जाता है फिर मैसेज करते रहते हो। तो अभी जब मैं काम की बातें कर रहा हूं तो प्लीज सुने, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, पुराने हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके लिए ये काम की वीडियो होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।